अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मानसून की, जो कि दिल्ली में एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ एक बार फिर से दिल्ली के आसपास से गुजर रहा है, जिसके असर से आने वाले दिनों में दिल्ली और आसपास के शहरों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। और इसके अलावा मानसून की बारिश अभी भी कई राज्यों में बाढ़ का सबब बनी हुई है। खासकर दक्षिण भारत के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में बाढ़ ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। हालात को देखते हुए कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, स्कूलों में छुट्टी भी करनी पड़ी है। सितंबर के महीने में मानसून के तेवर उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। चाहे दिल्ली हो या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश हो या फिर तेलंगाना, बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आई हैं, जहां आज कुछ देर की झमाझम बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि इस बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि मानसून ट्रफ एक बार फिर से दिल्ली के आसपास से गुजर रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मानसून की जो है वो वापसी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। रविवार रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो दिल्ली एनसीआर में लगातार जारी है। फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम बेहद ही सुहाना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम फिलहाल अच्छा हुआ है। कहीं पर भी जो है धूप वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक भारी दबाव जो है मानसून का वो वापस से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ता नजर आ रहा है। और उसी वजह से जो है मानसून की एक बार फिर से वापसी जो है वो दिखाई दे रही है। और अगले 2 से 3 दिनों तक जो है इसी तरीके का दिल्ली एनसीआर में मौसम रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जो है येलो अलर्ट दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो है वो जारी किया गया है। दिल्ली में मानसून भले ही फिर से एक्टिव हुआ है, लेकिन दक्षिण भारत में मानसून के बादल फुल रफ्तार से बरस रहे हैं। हालात ये हैं कि दक्षिण भारत के 2 राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। नदियां, नाले और झरने सब कुछ उफान पर है। रिहायशी इलाके किसी टापू की तरह नजर आने लगे हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार भरा करती थी, वहां नाव चलाने की नौबत आ गई है, जिसकी गवाही आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से आई ये तस्वीरें भी दे रही हैं। लोगों के मकानों और दुकानों में पानी भरा हुआ है, लिहाजा लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीमों को लगा दिया गया है, जो नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुँचाने में जुटी है। बारिश और बाढ़ के चलते बिगड़े हालात का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। प्रदेश सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी जा रही है। हम यहाँ पे सिंह नगर में है, विजयवाड़ा में। जैसे आप देख सकते हैं परिस्थिति बहुत भयंकर है। कई सारे लोग यहाँ पे आम जनता फंस चुके हैं इन कॉलोनीज में, और मदद के लिए भी कई सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। एक तरफ पानी की बोतल जा रही है, दूसरी तरफ फल और खाने के लिए जो व्यवस्था है, कब सब कुछ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट तैयारी कर चुकी है। यहाँ पे वॉलंटियर्स भी आ चुके हैं। व्यवस्था
सहायता करने के लिए और मदद करने के लिए यहाँ पे सिंह नगर में लगभग 500 के ऊपर परिवार रहे होंगे यहाँ पे, और कई सारे लोग अभी भी इस पानी में स्ट्रैंडेड है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पानी जितना प्रभाव है और जिस तरह से ऊपर तक पानी तो आ चुका है, यहाँ पे कई सारे लोग फंस चुके हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी यहाँ आसपास आके इसका जो सिचुएशन का भी स्टॉक ले लिया है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है, पर ये बात तो ये है कि कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य तेलंगाना के कुछ जिले भी बाढ़ की मार को झेल रहे हैं। हैदराबाद से लेकर महबूबाबाद तक, खम्मम से लेकर वारंगल तक सैलाब संकट से जूझ रहे लोगों को बचाने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इस बारिश और बाढ़ के चलते कई सड़कें और रेलवे ट्रैक पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें पानी घट्टे के साथ ही दुरुस्त करने का काम तेज कर दिया गया है ताकि सड़क और रेल यातायात को बहाल किया जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाटर फ्लो अभी है, तो हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम बाकी काम शुरू कर पाएंगे, तो ये कल शाम तक पूरा होने की संभावना है। सर, अभी जो रूट में ट्रेन का अभी कैसा इंतजाम करा उसका डाइवर्ट? हमने काफी ट्रेन कैंसिल की हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं, क्योंकि अभी कल शाम तक चालू हो पाएगा तो उन ट्रेन को रास्ते में रोकना ठीक नहीं है। तो हमने काफी ट्रेन कैंसिल की हैं, और कुछ जो हम सिकंदराबाद से विजयवाड़ा जो काजीपेट होकर के जाती थी उनको हमने वाया गुंटूर डाइवर्ट किया है। अभी सर पूरा काम होने में कितना दिन लग सकता है? एक ट्रेन ऑपरेशन हम कल शाम तक चालू कर देंगे। हाँ, कोशिश हमारा है कि और पहले कर सके, बट कल शाम तक चालू हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने और राहत कार्यों की जानकारी लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली, और पीएम ने दोनों राज्यों को केंद्र की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और विजयवाड़ा से अपूर्वा जयचंद्रन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आदमखोरों की दहशत की। नरभक्षी भेड़ियों के आगे सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए बेधड़क इंसान को अपना शिकार बना रहे। रविवार रात 3 साल की बच्ची उनका निवाला बन गई। भेड़ियों ने दूसरे घर में सो रही एक बुजुर्ग महिला को भी घसीट कर ले जाने की कोशिश की। हालांकि शोर मचाने की वजह से उस महिला की जान बच गई। ऐसे में अब बहराइच में रहने वाले लोग जिला प्रशासन और वन विभाग से लगातार सवाल कर रहे हैं कि आदमखोर भेड़ियों के आतंक का दी एंड कब होगा। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को दबोचने के लिए ये इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मुट्ठी भर भेड़ियों ने और खूंखार होने का सबूत दे दिया। बहराइच के नाउवन करेठी गांव के इस घर में मातम पसरा है। बदहवास दिख रही मीनू नाम की इस महिला के बगल में सो रही उसकी 3 साल की बच्ची को भेड़िए उठा ले गए और फिर घनी झाड़ियों में गायब हो गए। वो घर का जो सामने का हिस्सा देख रहे हैं, वो रास्ता जहां से भेड़िया उसकी शरीर को लेकर दबोच कर कहें नेक से यहां तक लाता है, और उसके बाद यहां से होता हुआ यहां पर आता है, और इस सड़क से ले जाकर यहां पर अगर आप आते हैं तो इस स्लोप से ऊपर तालाब है और तालाब के उस ओर झाड़ी है। यहां पर अगर फोकस करवाएंगे, देखिए कैमरा मैन दिखाएंगे आपको, यहां पर टाइगर जो वुल्फ है उसके निशान भी आपको फुटप्रिंट्स नजर आएंगे। यही इसी रास्ते से वो आदमखोर भेड़िया ले जाता है उस 3 साल की मासूम बच्ची को। सबसे बड़ी बात क्या है, हमला रात में है। यहाँ पर आप देखिए कोई आपको यहाँ लाइट नजर नहीं आएगी। अगर इधर का आप एरिया देखें इस पूरे तालाब के आसपास का, तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट भेड़िए के साथ है, जो
उसका सपोर्ट है वो है अंधेरा, और अंधेरे में वो अगर यहाँ झाड़ी में भी आता है तो कोई नहीं देख पाएगा, वो यहाँ से भी आता है तो कोई नहीं देख पाएगा, और इन झाड़ियों का सहारा लेता हुआ वो घर में दाखिल होता है और फिर इस स्लोप के जरिए यहाँ चढ़ता है और चुपचाप उस 3 साल की बच्ची को ले जाकर उस जंगलों की झाड़ियों में ले जाकर खत्म करता है। इसी बीच एक और भेड़िया उसी कमरे में सोए दूसरे बच्चे को अपने जबड़े में दबोचने के लिए वापस आया, लेकिन ऐन वक्त पर परिवार वाले जग गए। आपको रात का 3:35 पे आपको बच्ची हमारी जागी, ऊपर के दूध पीती है, तो उसको जागी उसको दूध दिया और दूध पीकर सो गई, बोतल वही पास रख लिया। अब बच्चे छोटे 6 महीने की बच्ची है, उसको दूध पिए रहा है, सो गए, नींद लग गई। तो आप देखिए कि ये जो यहाँ पर एक दरवाजा नहीं लगा, सबसे बड़ी बात है, यानी कि जब भेड़िया आता है उस तरफ से तो उसे खुला स्पेस मिलता है। यहाँ जरूर एक पर्दा पड़ा हुआ है, देखिए, यानी कि अगर यहाँ कोई सो रहा है तो पर्दा पड़ा है, तो पर्दा पड़ा तो यूजुअली भेड़िया अंदर आ सकता है। दूसरा, यहाँ पर दरवाजा नहीं है, भेड़िया यहाँ आता है, और ये जो बेड आप देख रहे हैं, हम थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेंगे दिखाने की आपको। यहाँ पर वो छोटी लड़की सो रही थी अपनी माँ के बगल में। माँ ने उसको सुबह जो नाश्ता दूध होता है बच्चों को दिया जाता है वो सब दिया था, और यहीं से वो भेड़िया आता है, हमला करता है, और बताया जाता है गला पकड़ता है, और गला कुछ इस कदर पकड़ता है कि लड़की आवाज नहीं कर पाती है, चिल्ला नहीं पाती है, और जब वो लड़की को ले जाता है तब सकपका कर परिवार वाले उठते हैं। उतने में 2 मिनट में एक और भेड़िया आ जाता है और दूसरे बच्चे को उठाने, तब घर के मर्द जगते हैं और किसी तरीके से भेड़िए को बताते हैं। शुक्रवार को जब चौथा भेड़िया पकड़ा गया था तो वन विभाग ने सिर्फ 2 ही भेड़ियों के खुले में घूमने का दावा किया था। हालांकि नाउवन गरेठी के इस घटना के बाद अंजलि के परिजनों ने कुल 3 भेड़िए होने की बात कही। इस बीच करीब 2 घंटे बाद बच्ची का शत-विशत शव बरामद हुआ। 3 घंटे पहले इसी गांव में 2 किलोमीटर दूर कोटिया गांव में भेड़ियों ने दस्तक दी और अपने घर में सो रही 70 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। माता जी, क्या हुआ था आपके साथ? भेड़िया चबा लिया मेरी नट्टी। आपने देखा था भेड़िए को? बाहर का खींच लाया, एक पल्ला खुल गया, एक बंद रहा। जब भी मेरे को मंझी पर से बाहर खींच लाया, जब उसका मुंह ढीला हो गया तब हम चिल्लाई पाई। उसका मुंह जब ढीला हो गया तब मैं चिल्लाई पाई, तब पड़ोस वाले सारे दौड़े, लड़के को घुराया, वाले लगाया। महिला के चीखने पर परिवार वाले दौड़े, मगर तब तक वो जख्मी हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरवाजे पर उन्हें झटका मारा, एक दरवाजा खुल गया और अंदर घुस गया, उनको हमला कर दिया। बस चिल्लाए तब लोग दौड़े, तब हम दौड़े गए बाहर से। हमला कैसे किया? मतलब एक नोचिस काटी से गले पे हमला किया था? गले पर है, एक कान पर है, कान को काट लिया, जख्म ज्यादा। बहराइच में भेड़ियों का ये झुंड 10 मार्च से अब तक 10 लोगों को मार चुका है, जिसमें 9 बच्चे और 1 महिला शामिल है। इसके अलावा 38 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। भेड़ियों के लगातार हो रहे हमलों की वजह से डरे लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। निकलते भी हैं तो कई लोग साथ में जाते हैं। इस बीच प्रशासन बेबस है। पिछले 3 दिनों से भेड़ियों की धरपकड़ के नाम पर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। जगह जगह पिंजरे लगाकर इंतजार किया जा रहा है, यानी भेड़ियों की दहशत को खत्म करने की दिशा में कुछ भी नहीं हो पा रहा। वन विभाग की नाकामी इस बात से समझी जा सकती है कि उनको अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि कुल कितने भेड़िए हैं। बहराइच से समर श्रीवास्तव के साथ वीरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली में होने वाली रामलीला की करेंगे, जिसका रंग इस बार ज्यादा निराला होगा। लवकुश कमेटी की रामलीला में पहली बार निमाई बाली रावण का किरदार निभाते नजर आएंगे। सीरियल में वो पहले ही इस किरदार को निभा चुके हैं। निमाई बाली के अलावा अभिनेता हेमंत पांडे नारद मुनि की भूमिका में नजर आएंगे, तो अभिनेता मनीष चतुर्वेदी मेघनाथ का किरदार निभाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में प्रसिद्ध लवकुश रामलीला कमेटी एक बार फिर से दर्शकों को एक बार वापस से रामलीला का जो है भव्य मंचन जो है वो अपने पास लेकर आ रही है। 3 से 13 अक्टूबर जो है वो लेकर आ रहे हैं। अब मेरे सामने आप देखकर ही देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य भव्य कलाकार इस वक्त यहाँ पे सामने मेरे खड़े हैं। सबसे पहले तो लंकेश पति की जय, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। लवकुश रामलीला एक
ऐसा मंच है जहाँ पे बड़े बड़े कलाकार आकर परफॉर्म करके गए हैं। ये हम सबका सौभाग्य है, हेमंत भाई का, मनीष का, कि हमें ये मौका मिला और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये अजर अमर हो जाए कैरेक्टर। मैं चाहूंगी जरूर कि मैं जो एक्चुअल में जो रियल है मैं पहले वो तो मिलवाऊं। हमारे साथ जो है निमाई बाली जी है, मैं पहली बार किसी रावण के साथ खड़ी हुई हूँ। वाह, सौभाग्य मेरा मैम। मेरा भी है कि मतलब जो लोग इंसान जो है रावण से डरते हैं, उसके मतलब नाम से डरते हैं, मैं आज उन्हीं के साथ खड़ी हूँ। इससे पहले भी आपने रावण का जो है रोल निभाया है, लेकिन रामलीला एक ऐसा मंचन है, सब कुछ लाइव रहने वाला है। और आपकी अभी जब एंट्री हुई थी उसमें भी मैंने देखा था आपने तुरंत अपने जो डायलॉग्स थे वो बना दिए थे। तो कैसा रहने वाला एक्सपीरियंस? बड़ा कमाल का रहेगा, मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा ये। नारद जी हमारे हेवन पांडे जी है, ऑफिस पांडे जी, एक डायलॉग पहले। एशिया का कोई भी पांडे नहीं होता, वो पांडे जी होता है। पांडे जी, नारद जी का काम है इधर की उधर बात करना, रियल लाइफ में कभी करी इधर की उधर बात? रियल लाइफ में जो शुरुआत में टीवी सीरियल किए थे ना, वहाँ बहुत वो होती है एक दूसरे की इधर की उधर। तो टीवी सीरियल क्योंकि वैसे ही वो छोटा डब्बा है, उसमें मानसिकता भी उसी की होती है, तो वहाँ आपस में कभी कभी हम लोग करते थे, है ना? अब तो नहीं करते ना? ना अब उसका कोई जरूरत भी नहीं है, ईश्वर क्या। बट इस जो पूरा 9 दिन तक जो चलने वाला है, इसमें इधर की उधर ही होने वाली है। इधर की उधर होगी, लेकिन उसमें अलग तरीके से होगी। वहाँ होगी नारायण नारायण, हरि की कृपा वाला एक डायलॉग हो जाए। जय हो, होगा वही जो चाहेंगे हरि। और हमारे साथ मेघनाथ जी है। सबसे पहले तो पिताश्री को प्रणाम हो जाए एक बारी। जय लंकेश। इससे पहले के कलाकार अलग रहे, लेकिन अब ये एकदम अलग किरदार है, एकदम मतलब आप आसमान में उड़ने वाले, ये तो अब आपको पता ही होगा। क्या कुछ एक्साइटमेंट है? सबसे पहले बोलिए हर हर महादेव। ये एक अलग है। मेघनाथ लोगों की नजर में दुराचारी राक्षस कहे जाते थे, लेकिन वो एक आदर्शवादी पुत्र था। उसे मौत दिख रही थी, लेकिन रणभूमि जाने से डरा नहीं, क्योंकि खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।